दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको चेक किट का पैसा किस तरह से निकालना है और कौन सा कोड उसमें यूज़ होगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने डेटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमें लेफ़्ट हैंड पर दिख रहे एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पर जाना होगा। एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पर हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना होगा। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमें स्कीम में यूपी 113 जो कि बीच का है उसे सिलेक्ट करना होगा, बीच में दिया हुआ है। इसके बाद हमें वेंडर को सिलेक्ट करना होगा, इसलिए हम वेंडर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें जिस किसी वेंडर को भी ग्रांट का पैसा भेजना है उसे सिलेक्ट करते हैं। हमें तीसरे नंबर के वेंडर को सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने तीसरे नंबर का वेंडर सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम अपनी पत्रांक संख्या को मैनेज करते हैं। जिस तरह से आपने पूर्व में पत्रांक संख्या बनाई होगी उसी तरीके से आपको इसमें अपना सीरियल नंबर बढ़ाकर पत्रांक संख्या लिख देनी है। उसके बाद हम सेंशन डेट पर आते हैं। सेंशन डेट पर हम आज की ही तारीख में इसको सेंशन करते हैं, अर्थात आपने जिस तारीख में अपने सचिव द्वारा सिग्नेचर कराए हैं वो तारीख आप इसमें लिख सकते हैं। तो आज की तारीख में ही ये सब काम हमने करा लिए हैं। अब हम चेक किट में कितना पैसा है उसको डालते हैं। हम यहाँ 2500 रुपये डालेंगे। 2500 रुपये डालने के बाद नरेशन में हमें चेक किट को लिखना होगा, क्योंकि ये सभी पैसा हम चेक किट के लिए ले रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आती है कि हम कोड क्या डालें, तो आपको सिर्फ PRE टाइप करना होगा। आप PRE टाइप करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए इसमें नीचे वाला ऑप्शन रिक्यूरिंग प्री प्राइमरी रिक्यूरिंग पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार हम इस कोड के द्वारा अपनी चेक किट को ऑर्डर कर सकते हैं, चेक किट को हम मंगा सकते हैं। अब आपको प्री प्राइमरी रिक्यूरिंग पर क्लिक करना होगा। अब मेन्यू पर आप रिवेन्यू पर क्लिक करके अपने टोटल अमाउंट 2500 को डालेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आपका एक कोड गलती हो गया है तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं, वरना आगे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको इस तरह से ब्राउचर नंबर दिखाई देगा, जिसको आपको नोट कर लेना है। ब्राउचर नंबर के बाद आपको यस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम पे डिटेल को पे करने वाले हैं। इस पर यस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन मांगेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन प्रिंट एडवाइस पर सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमें पासबुक नरेशन पर चेक किट को लिखना होगा। हम यहाँ चेक किट लिख देंगे। उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। हमें कुछ और नहीं करना है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि पे डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी हैं, ये आएगा। तभी हम सेव टू अप्रूवल पर क्लिक करेंगे। सेव टू अप्रूवल क्लिक करने के बाद यहाँ कैंसिल अप्रूवल लिखा आ जाता है, अर्थात हमारा जो एक्सपेंडिचर है वह एडमिन के पास पहुँच गया है। अब हमें इसके अप्रूवल के लिए एडमिन को देखना होगा। उससे पहले हम यूपी 113 फिर से सिलेक्ट करते हैं, मैनेज में जाकर और सर्च करते हैं कि हमारा सबमिट हो गया है नहीं। आप देखते हैं कि स्टेटस पर यह सबमिट हो चुका है। अब इसके लिए हम अप्रूवल के लिए एडमिन की लॉगिन आईडी पर जाते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम एडमिन की आईडी को लॉगिन करते हैं। अब जैसे ही हम डेटा एडमिन की लॉगिन आईडी को लॉगिन करते हैं हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। फिर से हमें लेफ़्ट हैंड पर एक्सपेंडिचर पर जाना है और एक्सपेंडिचर पर जाने के बाद अप्रूव पर क्लिक करना है। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद हमें यूपी 113 सेलेक्ट कर सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च का बटन पर क्लिक कर देने के बाद हमें अपनी सबमिटेड रिक्वेस्ट दिखाई देगी। अब हमें लेटर या ऑफिस नंबर जो आपको लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें लिखा है अप्रूवल और रिजेक्ट। हमें इस पर क्लिक करना है और हम यहाँ से इसको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हमें अप्रूव करना है इसलिए हम अप्रूव लिखकर इस पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें लिखा हुआ है सक्सेसफुली सबमिटेड और अप्रूवल हो चुका है, तथा प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर हमें क्लिक करना है। इस प्रकार हम अपना PPA डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे हमें 10 दिन के अंदर बैंक में जमा करना है। इसको हम किसी भी नाम से सेव करके रख सकते हैं। PPA को आपको 10 दिन के अंदर सचिव और अपने सिग्नेचर करने के बाद बैंक में जमा करना होगा, वरना आपका PPA एक्सपायर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा PPA डाउनलोड हो चुका है।